पायलट के साथ बैठक की है। चर्चा है कि इस बैठक में कई सीटों के टिकटों पर फिर से विचार किया गया है। पार्टी सूत्रों का यह कहना है कि राहुल गांधी को 5 से 6 सीट पर कमजोर प्रत्याशी उतारने की रिपोर्ट मिली थी, इसलिए सीएम गहलोत और पायलट को दिल्ली बुलाया गया और इन पर चर्चा की गई। सूत्रों का यह कहना है कि प्रियंका गांधी की टीम में शामिल एक नेता ने कमजोर प्रत्याशी की शिकायत की थी। इसके बाद आला कमान ने कई नेताओं से इस पर शिकायत की चर्चा की तो शिकायत को सही पाया गया। हालांकि अविनाश पांडे ने ऐसी किसी चर्चा और टिकट बदलने की बात से इनकार कर दिया है, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, राजसमंद, धौलपुर, करौली, अजमेर, झालावाड़ 12 सीट पर प्रत्याशियों को लेकर राहुल ने नाराजगी जताई है। राहुल के पास पहुंची शिकायत में कहा गया है कि गुर्जर बाहुल्य सीट भीलवाड़ा है, लेकिन राजसमंद सीट पर गुर्जर नेता को टिकट दिया गया है और कई सीटों पर जानबूझकर कमजोर प्रत्याशी उतारे गए हैं। पार्टी सूत्रों का यह कहना है इस बैठक के बाद जल्द ही 4-5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी बदल सकती है। राजस्थान में जो सीटें बदलने का कोई मामला नहीं है। राजस्थान में जो कैंपेन हमारा चल रहा है उस कैंपेन के बारे में पिछले 2 दिनों जो हमारी कार्यशाला चली और आगे कांग्रेस अध्यक्ष के प्रोग्राम और सभी 25 सीटों पर हम किस प्रकार से जीत हासिल कर रहे हैं उसका एक रिव्यू था, जो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दोनों भी उसमें शामिल थे। और मुझे खुशी है कि आने वाले फर्स्ट फेज का चुनावी रणनीति हमारी पूर्ण स्पष्टता के साथ में सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे मैसेज हैं और जो गति है हमारे कैंपेन की वो हम और तेजी से आगे बढ़ाएं। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता मनोहर बिश्नोई हमारे साथ इस खबर पर सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोहर, कांग्रेस की अगर लिस्ट की बात की जाए, एक लंबी मंत्रणा चली, हर एक नाम पर विचार विमर्श हुआ, 2-2, 3-3 नाम एक सीट पर पैनल में दिए गए थे। उसके बाद सभी ने एक राय बनाकर टिकट जारी किया, सभी ने एक राय बनाकर लिस्ट जारी की, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह के हालात बने तो फिर इसका क्या कुछ असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में लगातार काफी दिनों तक मंथन करके और सीटों का जो बंटवारा करना था उसको लेकर के विचार विमर्श मंथन किया, लेकिन बात वही है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। लेकिन जब उम्मीदवार चयन की बात आई, उम्मीदवार घोषित किए गए तो उसमें बहुत कमजोर उम्मीदवार निकल कर आए और ये रिपोर्ट जो है, इसकी शिकायत जो है केंद्र आलाकमान को जो मिली है और राहुल गांधी ने इस पर संज्ञान लेते हुए तमाम जो नेता है उनसे राय मशविरा किया और कहा जा रहा है कि 5-6 ऐसी सीटें हैं जो बिल्कुल ही कमजोर कैंडिडेट उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, इसलिए दोबारा से मंथन किया गया, विचार किया गया और इसी वजह से आज सुबह सीएम गहलोत को दिल्ली बुलाया गया और जो पहले बांसवाड़ा जाने कार्यक्रम था उसके बाद अविनाश पांडे और सचिन पायलट भी राहुल गांधी के निवास पहुंचे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी के पास में जो एक राजस्थान के नेता है और प्रियंका के साथ सेक्रेटरी भी है, उन्होंने ये बात पहुंचाई थी कि राजस्थान में टिकट बंटवारा बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुआ, एक बार दोबारा से आप विचार करिए और आप चाहो तो क्रॉस चेक करके इस पर विचार किया जा सकता है। उसके बाद प्रियंका और राहुल गांधी ने विचार विमर्श करने के बाद, अन्य सीनियर नेताओं से बातचीत करने के बाद आज सीएम गहलोत को और अविनाश पांडे और सचिन पायलट को बुला करके दोबारा से विचार किया। सूत्र ये कह रहे हैं कि 5-6 ऐसी सीट है जिस तरीके से जो टिकट दी उनको जो बदला जा सकता है। राजसमंद की सीट है, जयपुर ग्रामीण है, जयपुर शहर सीट है, धौलपुर करौली है, भरतपुर सीट है, झालावाड़ 12 सीट है। इन सीटों पर जो कैंडिडेट है कांग्रेस का बहुत कमजोर माना है आलाकमान ने और कहा है कि जो उनके पास रिपोर्ट मिली है उसमें जो है फाइट नहीं कर पाएंगे बीजेपी के उम्मीदवार से, इस वजह से दोबारा से विचार किया गया और हो सकता है कि इन सीटों पर दोबारा से कांग्रेस अपने उम्मीदवार बदल सकती है। वहीं जयपुर शहर की बात की जाए, जो है ज्योति खंडेलवाल जो स्टिंग में फंसी है, उनको लेकर के भी राहुल गांधी ने नाराजगी व्यक्त की और कहा गया कि इस तरीके से आरोप लगने वाले उम्मीदवारों पर किस तरीके से जीत और दांव खेला जा सकता है, उस पर भी लगातार मंथन किया गया। और अब गुंजाइश ये है, संभावना क्या कुछ है, क्या आज ऐलान हो सकता है, क्या आज ये कहा जा सकता है कि मंथन दोबारा से किया जाएगा, पुनर्विचार किया जाएगा, कुछ इस तरह की आज घोषणा हो, क्या कुछ आसार लग रहे हैं इसे लेकर? जी बिल्कुल पूजा, जो बैठक हुई राहुल गांधी घर पर, उसके बाद में जो है यहाँ से जो आलाकमान की तरफ से कई ऐसे जो पैनलिस्ट जो थे और पैनल में नाम थे उन उम्मीदवारों को फोन गया और फोन पर बात की गई कि क्या आप इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए रेडी हैं और आप पूरे कैपेबल है कि नहीं है, इस प्रकार से उनसे चर्चा की गई है। और जो सेकेंड नंबर या जो पैनल में जो नाम थे और जो बड़ा नाम था जो उनको फाइट दे पाए भाजपा के उम्मीदवार को, ऐसे उम्मीदवारों से संपर्क किया गया है और हो सकता है कि आज शाम तक इस पर
सहमति बना करके या कल सुबह तक पहले जो है लिस्ट दोबारा से जारी की जा सकती है। चूंकि 9 तारीख का जो है नॉमिनेशन का लास्ट दिन है पहले फेज के चुनाव का, और उसके बाद अगले फेज का चुनाव का जो है नॉमिनेशन शुरू होगा। जी वहीं अगर मनोहर सबसे बड़े सवाल की अगर बात की जाए, राहुल गांधी राजस्थान में जितनी भी बार पहुंचे, जितनी बार उन्होंने रैलियां की, तो विधानसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस 3 भागों में बटी हुई नजर आ रही थी, उसे एक माला में पिरोने की कोशिश वो करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब अगर पुनर्विचार किया जाता है, प्रत्याशियों को बदला जाता है, तो क्या कुछ वो माला बिखरती हुई नजर नहीं आएगी? क्योंकि अगर जयपुर लोकसभा क्षेत्र को ही ले ले तो ज्योति खंडेलवाल वहां से प्रत्याशी हैं, विधानसभा चुनाव में भी टिकट न मिलने को लेकर वो नाराजगी दर्ज करवा चुकी है। तो ऐसे में क्या हालात नहीं बिगड़ेंगे? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर जब जब आते रहे हैं तो प्रयास ये करते रहे हैं कि सारा जो संगठन है, सारे सत्ता और संगठन में तालमेल बना रहे और संगठित महसूस हो और ऐसा मैसेज जाए। लेकिन ये कोशिश करने के बावजूद जब टिकट बंटवारा हुआ तो उसमें साफ नजर आया कि कहीं न कहीं आपस में सब कुछ ठीक नहीं है और इस वजह से ही टिकटों का बंटवारा है वो सही नहीं हो पाया। और जो आपसी सामंजस्य और तालमेल जो बैठ करके और एक बड़े चेहरे पर तो जो दाव खेला जाना था, भाजपा को फाइट करना था, चूंकि 2014 में तमाम जो सीटें हैं कांग्रेस हार चुकी थी, वो इस वजह से उस माहौल को बदलने के लिए मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस गुटबाजी की वजह से और अंदरूनी जो लड़ाई थी उस वजह से, इसलिए राहुल गांधी नाराजगी व्यक्त की और आज दोबारा से उस पर मंथन किया गया। पूजा, मनोहर, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर विचार अब किया जा रहा है? इस तरह की कोई जानकारी क्या अब तक मिल पाई? देखिए, अजमेर सीट पर रिजू झुंझुनवाल का नाम आया है और वो आलाकमान को शिकायत मिली और वहां अजमेर के कई ऐसे नेता थे वो जो अविनाश पांडे और राहुल गांधी तक पहुंच करके ये शिकायत पहुंचाई कि वहां ये उम्मीदवार जो जिताऊ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो गुर्जर बाहुल्य सीट भीलवाड़ा मानी जा रही है, लेकिन सीट टिकट दी गई है देवकीनंदन काका को जो राजसमंद से दी गई है, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं जो झालावाड़ 12 सीट है, प्रमोद शर्मा को जो टिकट दिया गया है, वहां पर जो दुष्यंत सिंह पूर्व सीएम जो वसुंधरा के बेटे हैं, उनके सामने मजबूत उम्मीदवार नहीं है, ये भी शिकायत मिली। भरतपुर और धौलपुर करौली जो सीटें हैं वहां पर भी नए चेहरे उतारे, लेकिन वो बहुत कमजोर चेहरे हैं। जिस तरीके से जो भाजपा के जो उम्मीदवार घोषित होने या जो आने की संभावना जताई जा रही है उनको लेकर के, इस प्रकार से जो जयपुर ग्रामीण सीट है वहां पर संगठन में और कई प्रकार का विरोध उपजा है और या आलाकमान तक उनकी जो शिकायत पहुंची, उसके बाद राहुल गांधी ने इस पर संज्ञान लिया। वहीं जयपुर ग्रामीण की बात की जाए, कृष्ण पूनिया को दिया गया है, लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने ये मजबूत कैंडिडेट नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है इन सीटों पर दोबारा से मंथन किया गया, हो सकता है इन सीटों पर आज शाम या कल तक नए नाम उभर कर आए। जी, वहीं पर जिस तरह से मनोहर आप बता रहे हैं कि जातिगत समीकरणों के हिसाब से क्षेत्र के आधार पर प्रत्याशियों का नाम सेलेक्ट ना करने को लेकर नाराजगी भी यहां पर जताई गई, शिकायत राहुल गांधी तक पहुंची थी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर राजसमंद को ही ले ले तो वहां पर गुर्जर बाहुल्य से ताल्लुकात रखने वाले एक प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, जो कि भीलवाड़ा क्षेत्र से होना चाहिए था। तो ऐसे में बीजेपी चूंकि दिया कुमारी के नाम पर लगातार विचार कर रही है, तो कि दिया कुमारी का नाम सामने आने के बाद चूंकि राजघराने से ताल्लुकात रखती है, उसका लाभ उन्हें ना मिले, क्या इस बात को आधार बनाकर ये सकपकाहट कांग्रेस में देखी जा रही है? क्या ये माने? जी बिल्कुल, राजसमंद सीट की जहां तक आपने बात की, दिया कुमारी का नाम चल रहा है और भाजपा सूत्रों का कहना है कि वो नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है और वो राजपूत सीट जो है, जो राजपूत सीट मानी जाती है राजसमंद सीट, और वहां पर गुर्जर को देना कहीं मुकाबले में नहीं है कांग्रेस। इस वजह से ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर हो सकता है सीट को बदला जा सकता है, क्योंकि रावत, राजपूत और जाट और जो अन्य जो कम्युनिटी है वो बहुतायत है राजसमंद में और 4 जिलों से मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है राजसमंद। इस प्रकार से विभिन्नता के साथ में जो एक सीट बनी है वो कहीं खोना नहीं चाहेगी। कांग्रेस चाहेगी कि राजपूत अगर किसी को टिकट मिलता है भाजपा की तरफ, तो सामने जो दूसरी बड़ी जाति का है, चाहे लक्ष्मण सिंह रावत की बात की जा रही थी, उनका नाम आ रहा था लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, हो सकता है रावत किसी को टिकट दे दिया जाए। इस प्रकार से अभी कयास लगाए जा रहे हैं और प्रयास चल रहा है। दोबारा से जो मंथन हो रहा है उसमें हो सकता है सीट बदलने को लेकर देवकीनंदन काका की जगह लक्ष्मण सिंह रावत को भी मिल सकती है। वहीं भीलवाड़ा जो शर्मा को राजपाल शर्मा को दिए कि रामपाल को, वो उनकी सीट को लेकर भी असमंजस बना हुआ है, चूंकि सीपी जोशी लगातार उनको कह रहे हैं कि ये सीट जिता कर देंगे, उनके फेवर के जो है वहां पर उम्मीदवार उतारे गए। इस प्रकार से जो ये सीट है अजमेर, जहां तक बात की जा रही है कि जो बाहुल्य जाति है उनको टिकट न देकर के जाट समाज को नाराज किया है, जाट समाज पूरा बीजेपी की तरफ खिसक सकता है। वहीं कई अन्य जातियों के जो बड़े वोट बैंक है उनको टिकट नहीं दिया गया। इस प्रकार से जो अंदरूनी जो विरोध जो उभर कर आया और केंद्र आलाकमान के पास पहुंचा, उसके बाद